लाइफ विचारों का खेल है और जैसे आप सोचते हो ना वैसा मैदान तैयार होना शुरू हो जाता है। और अगर उस मैदान में आप जीत की प्लानिंग लेके चल रहे हो, जीत की एक सोच लेकर चल रहे हो, तो यकीन मानना फिर जीत भी होती है। तो जब लाइफ विचारों का खेल है तो क्यों ना इस मैदान को सक्सेस का मैदान बनाया जाए और इस सक्सेस के मैदान में जीत की सोच पैदा की जाए तो 100% जीत मिलेगी। और इस पूरी लाइव के अंदर मैं आपको बहुत सारी एसएलपी की गुड न्यूज देने वाली हूं कि एसएलपी में क्या क्या हुआ। वैसे तो मेरा मन था कि आप सब लोग हमारे साथ इस एसएलपी के अंदर आते, बट कोई बात नहीं आए। यहां से कुछ चीजें जरूर दिखाने की कोशिश करूंगी, यहां की कुछ फीलिंग को जरूर आपके पास तक ट्रांसफर करने की कोशिश करूंगी ना। मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूं कि हमें एसएलपी में क्या गिफ्ट मिले हैं। तो सबसे पहले मैं कैमरे को दूसरी तरफ, ये है स्वीट ब्लीज गौरी खान जी का, बहुत ही सुंदर। यहां पर हम एक देख सकते हैं, राइट। मैं थोड़ा ऐसे बनाती हूँ तो अच्छा आएगा। यस, स्वीट ब्लीज लॉन्चिंग प्रोग्राम। और ये सबसे पहले आप अपने आरपीयूसी, आप अपनी डीपीयूसी पर इसे बहुत आराम से रख सकते हैं। और इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है, ये हमें ऐसे करके गिफ्ट रैप करके दिया गया था, राइट। इसको मैंने ओपन कर दिया था पहले ही। नाउ अब हम सबसे पहले देखेंगे जो आपको देखना है, और वो है दिस वन। ये आप देख पा रहे हो, क्वालिटी देख पा रहे हो, फील कर पा रहे हो, ग्रेट। और सबसे पहला पेज ओपन हो चुका है। और पेज ओपन होते ही कुछ बड़ी खासियत है। सबसे पहले है पेटा सर्टिफिकेट, पैराबीन फ्री, सल्फेट फ्री एंड 100% वैगन। अगर मैं बात करूं इन चारों चीजों की तो बहुत ही कम इंडियन कंपनी है, या मैं बोलूं ना के बराबर इंडियन कंपनी है, जिनके पास चारों सर्टिफिकेट एक साथ मिलेंगे। और साथ में प्रोडक्ट बनाने की जो क्वालिटी है नैनो इमल्शन एक्वा बेस्ड टेक्नोलॉजी के साथ। और ये जब आपको स्वीट ब्लीज का ये प्रोडक्ट दिया गया, तो स्वीट ब्लीज के हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं, चाहे वो मल्टी फंक्शनल ऑयल हो, चाहे वो मिसरल वाटर, चाहे फेशियल फॉर्म, चाहे चारकोल फील ऑफ मास्क, स्लीपिंग मास्क, सनस्क्रीन, हेयर मास्क, लाइटनिंग क्रीम, मड मास्क, डे क्रीम, फेस स्क्रब, बाथिंग बार, हल्दी एंड चंदन फेस वॉश, अंडर आई क्रीम, स्ट्रिकिंग फेस सीरम, डी टैन ब्राइट प्रीमियम फेशियल किट, राइट। इस तरीके से ये पूरा शुरू होता है। और सबसे पहले मल्टी फंक्शनल ऑयल का पूरा एक पेज पर, उसकी फिर देन डिस्क्रिप्शन, देन उसके की बेनिफिट्स। इसके अलावा फिर आप देखेंगे तो मिसरल वाटर, अगेन इसका डिस्क्रिप्शन, की बेनिफिट। फेशियल फॉर्म मेरा फेवरेट फेस वॉश में आता है ये, अगेन डिस्क्रिप्शन, की बेनिफिट। चारकोल पील ऑफ मास्क, देन स्लीपिंग मास्क, देन सनस्क्रीन, इवन ये मेरे टेबल पे भी रखे होंगे। हेयर मास्क, दिस अमेजिंग प्रोडक्ट। मैं कहती हूँ अगर आप अपने बालों को प्यार करते हो तो आपको हफ्ते में 2 बार एटलीस्ट जरूर हेयर मास्क लगाना चाहिए, जिसकी डिस्क्रिप्शन और की बेनिफिट यहाँ लिखे हैं। एंटीऑक्सीडेंट, मैं ये बोल सकती हूँ कि जैसे अपन मल्टीविटामिन खाते हैं ना, तो ये बालों का मल्टीविटामिन है। एंटीऑक्सीडेंट अच्छा प्रोवाइड कराएगा, अपीयरेंस बहुत अच्छी करेगा बालों की, हेयर डैमेज रोकेगा, हेयर लॉस रोकेगा, मॉइस्चर रिटेन करेगा, राइट। एकदम सिल्की हेयर, राइट, शाइनी हेयर बनाएगा। तो भाई ये क्वालिटी है, ये सारे प्रोडक्ट आ गए। और ये स्वीट ब्लीज की पूरा, और सोचो 18 रुपए का हल्दी चंदन फेस वॉश भी है माय डियर फ्रेंड, 18 रुपीज। ये क्वालिटी, 18 रुपए का फेस वॉश, वाओ। अंडर आई क्रीम, फेस सीरम, अमेजिंग। फेशियल किट जिसमें 4 स्टेप हैं। स्टेप 1 फेस वॉश है, स्टेप 2 आपका स्क्रब हमारा, राइट। इसके अलावा मसाज क्रीम एंड फेस मास्क। तो हाउ टू यूज भी लिखा हुआ है, पूरे स्टेप लिखे हुए हैं। इसको पूरा अच्छे से आप लोगों के पास, आपके आसपास के एरिया में अवेलेबल हो जाएगा। और इस तरीके से ये पूरी स्किन केयर। टेल मी वन थिंग यार, अगर ये हम पार्लर पे लेकर, राइट, इसको शो करते हैं। मैंने अभी बिना बुकलेट के ही कुछ बात की थी अपने पार्लर पर, एंड तकरीबन मुझे लगता है कि 20,000 के आसपास का ऑर्डर जो वहाँ पे वो डिस्प्ले भी करेंगे। तो ये क्वालिटी अगर प्रोडक्ट है तो बहुत सारी बातें हम करने वाले हैं। खैर मैं इसकी बात करूँगी बाद में। दूसरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान बुकलेट
प्रोडक्ट अच्छा है तो प्लान भी काम करता है। क्वालिटी अगर आप देखेंगे तो ये अमेजिंग है। बुक की क्वालिटी अगर आप देखेंगे तो दिस इज़ अमेजिंग, राइट। नोट्स बनाने आपने लास्ट में नोट्स के लिए इन्होंने दे दिया है दिस वन। तो ये SLP में हम लोगों को सबको एक एक पैकेट ये दिया गया है। हर्बो फूडस्यूटिकल, ये सब बहुत लोगों के पास ये पहले भी पहुंचा था। तो ये हर्बो फूडस्यूटिकल जिसमें टारगेटेड न्यूट्रिशन, किडनी फ्यूल, हार्ट फ्यूल, ब्रेन फ्यूल, राइट। एक अच्छी बात यह है कि हमारे सप्लीमेंट्स पे जब आप प्रोडक्ट जाएंगे तो सबसे पहले डॉक्टर विक्रांत नरेवाल, राइट, इनका डिस्क्रिप्शन लिखा होता है। बैटर यू जिसके ब्रांड एम्बेसडर रणदीप हुड्डा जी हैं, तो ये बुकलेट आ गई पूरी बैटर यू के ऊपर, राइट। 3 रुपये से फेस वॉश से लेकर 3 रुपये का शैम्पू से लेकर कंडीशनर का पाउच भी अवेलेबल है। चरक आयु इंडियन ट्रेडिशनल आयुर्वेदा, अमेजिंग। ये देख सकते हैं आप, नीम 160 रुपये में 60 गोलियां हैं। मूसली, कौंच बीज, कलौंजी, गूगल, राइट। तो ये आपकी बुकलेट, और इससे भी कहीं ज़्यादा एक और नई चीज़, और वो है, आप सोचो, नेटवर्किंग का नोटपैड। तो ये आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा आप लोगों के एरिया पर। एक चीज़ और दिखाऊंगी, जस्ट वेट। एक चीज़ और वेट। मेरा बैग, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे दिखाना चाहिए आपको, और ये है नेटवर्किंग का पेन। ये टच पे काम करता है, ये टच पे काम करेगा। इधर आप इसे मोबाइल स्टैंड बना सकते हैं, राइट। और अपने नेटवर्किंग जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसके लोगों के साथ, है ना सुंदर, बहुत अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग। तो ये सब आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा आप सब लोगों के आसपास के DPUC पर। बहुत जल्दी आप लोगों को मिलना शुरू होगा, राइट। सर से हमने रिक्वेस्ट की कि क्यों ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये अवेलेबल हो पाए और इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाए। तो मतलब नेटवर्किंग में क्या क्या हो रहा है, और आज कुछ और भी बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा होने वाला है, डिस्कस करूंगी। लेकिन सबसे पहले अपने पुराने वाले टॉपिक पर फिर वापस आ रही हूं। विचारों का खेल है हमारी जिंदगी, और इसमें जैसे विचार पैदा किए जाते हैं वैसा मैदान तैयार हो जाता है। और उस मैदान में जब जीत की तैयारी होती है तो जीत होती है, और जब हार की सोचते हो मैं हार जाऊंगा, मैं थक जाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो फिर हार भी होती है। तो जब विचारों का ही खेल है ये जिंदगी, तो क्यों ना सक्सेस का विचार बनाया जाए ताकि मैदान भी सफलता वाला बने, और उसमें जीत की प्लानिंग करें, क्योंकि जीतने के बाद बेइंतहा खुशियां मिलने वाली है। तो सबसे पहले एक थॉट प्रोसेस चेंज करेंगे, और वो होगा विचारों का अगर खेल है तो एक सकारात्मक विचार, पॉजिटिव विचार, सफलता का विचार अपने दिमाग में डालें। द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो मुझे कहीं ना कहीं बहुत 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 ज़्यादा आप लोगों से बात करने का मन है, और वो है कि डायरेक्ट सेलिंग में क्या ज़्यादा काम करता है, प्लान या प्राइस। प्लान या प्राइस, या सेल्स की दुनिया में, या कभी भी बड़ा व्यापार करने के लिए प्लान जिससे हमें पे आउट आता है वो प्लान काम करता है, या प्राइस मैटर रखती है। माफ कीजिएगा, भारत के अंदर रहते हैं हम बात करते थे प्रोफाइल काम करता है, हम बात करते हैं मोटिवेशन काम करता है, हम बात करते हैं फला काम करता है, ढिका काम करता है। भाई प्राइस काम करता है, प्राइस मैटर नहीं करता, राइट। प्रोडक्ट क्वालिटी मैटर नहीं करती, पैकेजिंग लुक मैटर नहीं करती। इंडियन मेंटेलिटी के साथ अगर चीज़ें सेट हो जाती, माफ़ करना बात नहीं बोलनी चाहिए, दुनिया की सबसे बड़ी प्रोफाइल की कंपनी फोर्ड इंडिया से वापस ना जाती, राइट। ये बड़ी बात है। क्या प्रोफाइल की कमी थी? क्या प्रोफाइल की कमी थी? इंडियन मार्केट के लिए सुटेबल नहीं थी, सिंपल। हम इंडिया के अंदर हैं, यकीन मानना, सिर्फ प्रोफाइल की बात करने से कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है।
प्रोफाइल बहुत बड़ी होने से चीजें बड़ी हो जाती है, बिल्कुल नहीं ऐसा। मैं ऑलरेडी 6 साल एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर चुकी हूँ, जहां पर प्रोफाइल की मैं बात करूँ तो शुरू में जब वो कंपनी शुरू हुई थी तो उसकी प्रोफाइल कुछ भी नहीं थी। कहते हैं गैराज से शुरू हुई वो कंपनी थी, 2 दोस्तों ने मिलकर गैराज से शुरू किया था, और आज बोला जाता है कि वो 0 डेप्थ कंपनी है। ऐसा कोई कंट्री नहीं जहां पर उसका टर्नओवर नहीं। इतना बड़ा प्रोफाइल। कुछ लोग बताते हैं कि उसका जो हेड ऑफिस है एडा मिशिगन में, वो इतना बड़ा है कि वहां 5 पिन कोड कवर हो जाते हैं। 700 करोड़ की लागत से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अभी उन लोगों ने इंडिया के अंदर डाला। शुरू कहां से हुई थी? गैराज से शुरू हुई थी वो कंपनी। यानी प्रोफाइल से कहीं ज्यादा मैटर करता है कि वो कंपनी के पास क्या प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, क्या वो उस मार्केट के लिए सूटेबल है, क्या लोग उसे एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, क्या उसकी सेल हो पा रही है। क्योंकि अगर प्राइस सही है, अगर क्वालिटी सही है, अगर पैकेजिंग सही है, अगर लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो फिर बड़े से बड़ा प्रोफाइल बन जाएगा। लेकिन अगर ये सब नहीं हुआ तो बना बनाए प्रोफाइल भी खत्म हो जाएगा। जब आप P&L बनाते हैं बड़े से बड़े व्यापार के अंदर, तो बहुत सारे लॉस को कवर करने के लिए सिर्फ एक चीज काम आती है, और वो आती है सेल। आप कैसे सेल इंक्रीज करेंगे? सारा लॉस खत्म हो जाएगा और प्रॉफिट पे कंपनी चली जाएगी। यानी प्राइस, पैकेजिंग मैटर करती है। एक सवाल पे बहुत बड़ा सवाल उठता है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में प्लान और प्राइस वाली जो मैं बात कर रही थी अभी, कि प्लान काम करता है कि प्राइस काम करता है, प्लान काम करता है कि प्राइस काम करता है, प्लान काम करता है कि प्राइस काम करता है। प्लान सबके लिए सेम होता है। क्या? प्लान सबके लिए सेम होता है। उस कंपनी में चाहे कोई 50 रुपए कमा रहा हो और चाहे कोई 50 लाख कमा रहा हो, अंतर क्या आता है भाई? सेल का अंतर आता है। आप ज्यादा सेल करेंगे, आप ज्यादा पे आउट लेंगे, आप कम सेल करेंगे, आप कम पे आउट लेंगे। पहला तो ये मुझे लगता है कि सिंपल सा गणित आप लोगों को क्लियर होगा अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर हैं। एक ही कंपनी के अंदर प्लान सबके लिए सेम होता है ना। अगर आप किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं तो प्लान सबके लिए सेम है। फिर किसी का ज्यादा, फिर किसी का कम। क्यों? सेल की वजह से। सेल मैटर करता है। अब सेल का सीधा कनेक्शन है प्रोडक्ट और प्रोडक्ट की प्राइस से, प्रोडक्ट की क्वालिटी से। अगर प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, उसकी प्राइस सुभान अल्लाह है, और साथ में उसका जो पैकेजिंग है ना वो भी बहुत अच्छा है, तो सहज सहज उसको जो एक्सेप्ट है ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग करने लगते हैं और एक मार्केट कवर होनी शुरू हो जाती है। और इस इंडस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है रीपरचेज। रीपरचेज है, यकीन मानना, तो फिर स्टेबिलिटी है। रीपरचेज नहीं है तो फिर, ये वर्ड तो नहीं बोलना चाहिए मुझे, बट जस्ट लाइक फिर हम मतलब सिंगल सेल पर काम कर रहे हैं। जस्ट लाइक हम जॉब की तरह काम कर रहे हैं। हम जब तक नौकरी पर जाएंगे तब तक सैलरी आएगी। जस्ट लाइक हम ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं, हम जब तक दुकान खोलेंगे तब तक सेल आएगी। सेम ऐसे ही जब तक हम प्लान दिखाने जाएंगे तब तक सेल आएगी। रीपरचेज आना जरूरी है ताकि जिन लोगों को हमने पुराना बिजनेस बिल्ड किया, हमने जो स्ट्रक्चर बिल्ड किया, हमने जो लोगों के साथ काम किया, हमने जो लोगों के साथ पहले काम किया, वहां से हमको कोई सेल आ रही है और वो कब आती है? वो रीपरचेज से आती है। और रीपरचेज बहुत मैटर करता है आपकी प्राइस, आपकी क्वालिटी, आपकी पैकेजिंग, आपके लुक पर, राइट? तो प्लान तो भाई अगर काम करता, तो मेरा ये मानना है, मेरा अनुभव है, मैं अपने अनुभव से कह सकती हूँ, बिकॉज 11 साल हो गए इस इंडस्ट्री के अंदर। तो दुनिया की कोई एक ऐसी कंपनी नहीं इस समय जो सिर्फ और सिर्फ प्लान पर काम कर रही हो। कोई भी सफल कंपनी उठा लीजिए, कोई भी एक सफल कंपनी, आप जैसी किसी बड़ी और अच्छी कंपनी का नाम लेंगे ना, तो उन कंपनी को कई बार तो पहचाना उनके प्रोडक्ट के कारण ही जाता है। फला कंपनी तो इनरिच्ड विद एलोवेरा, फला कंपनी तो उसका न्यूट्रिशन बहुत अच्छा है, वो वाली कंपनी तो उसका ब्यूटी प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, वो वाली कंपनी तो उसका प्लास्टिक बहुत अच्छा है, वो वाली कंपनी तो उसका मशीन बहुत अच्छा है। मतलब इन शॉर्ट, मतलब प्रोडक्ट ही उनकी कई बार पहचान बन जाती है। सोचिए,
इसका मतलब दे आर फोकसिंग ऑन प्रोडक्ट्स, दे आर फोकसिंग ऑन प्रोडक्ट्स। कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन को आप उठाइए, क्योंकि अगर सिर्फ प्लान सिर्फ प्लान सिर्फ प्लान सिर्फ प्लान महत्वपूर्ण होता तो दुनिया में कोई एक ऐसी सफल कंपनी नहीं है जिसने अपने प्लान को कभी अपडेट ना किया हो। अगर प्लान ही सब कुछ था, अगर प्लान ही सब कुछ था तो उस प्लान को कभी अपडेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो प्लान एक बार सफल हो गया ना। वो प्लान अगर सफल हो गया, इसी कारण उसकी प्लान की इतनी तारीफ हो गई, तो उसे तो कभी अपडेट नहीं करना चाहिए था। एक कंपनी बताओ सफल हो गई, अपने प्लान को अपडेट ना किया हो। एक्चुअल में किसी भी कंपनी में, किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसकी जो सबसे बड़ी ताकत होती है वो प्रोडक्ट होती है। सिर्फ तो हम बोलते हैं कि वी आर इन प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, हम एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर हैं। बेस आधार प्रोडक्ट है, और इंडिया के अंदर प्रोडक्ट साथ में प्राइस, ये दोनों का अगर कॉम्बो मिल जाए, एक अच्छा प्रोडक्ट, एक अच्छी क्वालिटी, एक अच्छी पैकेजिंग एंड प्राइस, तो उसके बाद मिरेकल होता है। और अगर ऊपर से उसमें प्लान सुपर डुपर आ जाए, हालांकि हर एक सुपर डुपर प्लान को एक समय बाद अपडेशन की रिक्वायरमेंट होगी, हर एक सुपर डुपर प्लान को। इवन सहज सहज प्रोडक्ट को भी अपडेशन की रिक्वायरमेंट होती है। ये 100% ये सच है। सहज सहज प्रोडक्ट को भी अपडेशन की रिक्वायरमेंट होती है, समय के अकॉर्डिंग, वक्त के अकॉर्डिंग। एक समय था लोग चूना घोलते थे और पुताई कर लेते थे, राइट। फिर बाल्टी वाला, फिर पेंट, देन पेंट में भी वाटरप्रूफ पेंट, अपडेशन हर जगह प्रोडक्ट के अंदर अपडेशन लगता है। फोन आया, फिर फोन में आप देखोगे तो डब्बे से वो फिर कीपैड, देन टच में भी फिर उसका भी वर्जन, फिर उसका भी एडवांस, देन उस सेम कंप्यूटर्स के साथ सेम डाटा नेटवर्क, राइट। 1G 2G 3G 4G 5G अभी हम लोग सुन रहे हैं कि आने वाला है, राइट। प्रोडक्ट को भी अपडेशन की जरूरत है। इफ यू आर नॉट अपडेटेड यू आर आउटडेटेड। ये बात हमने डायरेक्ट सेलिंग में कई बार स्टेज पे बोला है, कई बार स्टेज पे बोला है। नोकिया आउट हो गया, कोडेक आउट हो गया, ये आउट हो गया, ढमकाना आउट हो गया, फलाना आउट हो गया। क्यों आउट हुआ जी? अपडेशन नहीं की। तो प्लान प्रोडक्ट दोनों को अपडेशन की जरूरत है। इसीलिए मैं बोलती हूँ प्लान एंड प्रोडक्ट, इन दोनों पे जब आप काम करने जाएं तो सबसे पहले प्रोडक्ट की प्राइस, प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट की थ्योरी, प्रोडक्ट का एजेंडा, फॉर्मुलेशन, सर्टिफिकेट्स, इन सब की बातें करें। जब हम इनसे सेटिस्फाई हो फिर हम प्लान की तरफ जाएं। और अब बात करती हूं मैं प्लान की, तो भाई प्लान, मैं फिर ओपन चैलेंज के साथ बोल रही हूं, टेबल पर बैठे, मैथ के साथ बैठे। वे ऑफ प्रेजेंटेशन हो सकता है किसी का ऐसा हो कि वो प्रभावित करे, वो अट्रैक्ट कर ले, लेकिन मैथ होता है, मैथ होता है। मैं पहले बोलती थी हमारे प्लान के अंदर जो डेप्थ है, राइट, एक समय बाद ऑटोमेटिकली डेप्थ बिल्ड होती है। डेप्थ बिल्डिंग प्लान आपको अनलिमिटेड इनकम दे सकता है। डेप्थ बिल्डिंग प्लान आपको अनलिमिटेड इनकम दे सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं खासतौर पे इंडिया के अंदर जब सबसे पहले कंपनियां आई तो डिफरेंशियल कमीशंस पे ज्यादा काम करती थी कंपनियां, राइट। डिफरेंशियल कमीशन हैवी होता था, 21%, 35%, 40% तक का डिफरेंशियल कमीशन। कारण शायद लोग रिटेल बेस पर ज्यादा काम करते होंगे, या मुझे ऐसा लगता है पार्ट टाइम बेस पर काम करना, तो एक जो डिफरेंस कमीशन है वो शुरुआती दौर में अच्छी इनकम दे देता है। एक अच्छा इनकम, एक अच्छा कमीशन बनता है डिफरेंशियल कमीशन से। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मेरा जो पहला कमीशन जब हाईएस्ट 25,000 गया था मेरे लाइफ के पहले 3 साल के अंदर, वो डिफरेंशियल कमीशन से ही आया था, 25,000 रुपए के आसपास। और इंडिया के अंदर जितनी भी पुरानी कंपनी है, एक डिफरेंशियल प्लान बहुत अच्छा काम, डिफरेंशियल प्लान पर ही वो बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। आफ्टर डिफरेंशियल प्लान कुछ कंपनी ने उसको थोड़ा सा अपडेट किया और उसमें कुछ लेवल लेकर आए, राइट। टर्नओवर बेस पॉइंट लेकर आए कि इतने पॉइंट बनेंगे, डिवाइड बाय दी अचीवर होगा तो पॉइंट्स के अकॉर्डिंग इनकम मिलेगी, राइट। उनमें फिर कुछ बाइनरी प्लान भी आए, राइट। एक तरफ कैरी फॉरवर्ड भी हो जाएगा, बस आप मैच करते रहो तो भी मिलता रहेगा। अलग अलग तरीके के प्लान चले, सहज प्लान भी अपडेट होता रहा, सहज प्लान भी अपडेट होता रहा। लेकिन
प्लान की जो रियल ताकत समझ में आती थी कि जब भी डिफरेंशियल प्लान या लेवल प्लान होते हैं तो एक समय बाद वहां से डेप्थ कट जाता है और सेम लेवल पे सेम लेवल कट ऑफ लग जाता है। जिस कारण अगर मैं बात करूं, जब बंदा फुल टाइम काम करता है तो एक अच्छी इनकम लेने के लिए उसको डेप्थ से कटिंग हो गई, लेवल से लेवल कट ऑफ हो गया, तो उसे अमूमन जनरेशन प्लान के अंदर मल्टी लैक्स, न्यू लैक्स काम करनी ही पड़ती है। वो काम नहीं करेगा तो उसकी इनकम जीरो हो जाएगी। सारे प्लान पे ध्यान देते हुए अब 2 लेग पर 5 साल, 4.5 साल लगभग हम बोल सकते हैं, 1-2 महीने और बचे 5 साल पूरे होने में, राइट। तो 2 लेग पर सफलतापूर्वक शानदार इनकम दी। इंडस्ट्री के हाईएस्ट अचीवर में, इंडस्ट्री के हाईएस्ट अचीवर्स में ओके लाइफ केयर के प्लान, प्रोडक्ट, प्राइस, फंडामेंटल्स, पैकेजिंग, आइडियाज, मीटिंग्स, सेमिनार्स, रेजिडेंशियल ट्रेनिंग, लीडरशिप, मैनेजमेंट ने महज 4.5 साल में ओके लाइफ केयर के अचीवर्स का नाम, जो अचीवर्स पहले कभी बड़े नहीं थे, ध्यान रखना माय डियर फ्रेंड, जो अचीवर्स पहले कभी बड़े अचीवर्स नहीं थे, उनको ब्रांड की लॉबी में, इंडस्ट्री के टॉप अचीवर्स की लॉबी में शामिल कर दिया। ओके लाइफ केयर के प्लान, फंडामेंटल्स, प्रोडक्ट्स, प्राइस, इन सब ने। और 4.5 साल बाद जो प्लान अपडेट किया, तो आप सोचो क्या सोच के अपडेट किया होगा। अगले 6 महीने 500 लखपति, 1 लाख प्लस पे आउट वाले, अगले 6 महीने में 500 लखपति, 1 लाख प्लस पे आउट वाले। फिर रिपीट कर रही हूं, शेयर कर दो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। अगले 6 महीने 500 नए 1 लाख पे आउट वाले। और इस समय जो बहुत सारे लोग मेरे लाइव देख रहे हैं वो भी उस 1 लाख के मिशन में शामिल हो सकते हैं। जल्दी से यस लिखो जिन्हें अगले 6 महीने में अपने पे आउट को 1 लाख क्रॉस लेके जाना है, महीने का 1 लाख क्रॉस लेके जाना है। जल्दी से यस लिख दो, जल्दी से यस लिख दो, जल्दी से यस लिख दो, यस 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 टाइप कर दो। 1 लाख प्लस पे आउट अगले 6 महीने। बोला है तो करेंगे भी। बहुत सारे लोग तो ये सोच रहे हैं कैसे होगा, 6 महीने का वेट कर रहे हैं, नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में प्रोडक्ट को सही प्राइस देना भी तो नॉट पॉसिबल था। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 2 लाख प्लान होने के बाद भी हेलीकॉप्टर एंट्री ना देना भी तो नॉट पॉसिबल था। 5 साल में अपने एथिक्स को बनाए रखना, स्ट्रक्चर शिफ्ट ना होने देना, किसी लीडर के चले जाने के बाद भी उसकी नीचे की टीमें जो आइडिया लगी होती है ना, बोलो मैं इधर चले जाऊं जी, मैं इधर टीम लगा लूं जी, मतलब नहीं, नॉट पॉसिबल, मतलब नॉट पॉसिबल, नहीं होने देना भी तो इम्पॉसिबल था। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पहली बार आकर कोई व्यक्ति यह आह्वान करता है कि ट्रेडिशनल मार्केट की एक बड़ी सेल हम अपनी तरफ लाएंगे, ये भी तो नॉट पॉसिबल था। किया ना, अगले 4.5 साल प्रूफ भी किया, मार्केट में अपना एक वजूद भी बनाया, अपने नॉर्मल लीडर को इंडस्ट्री के टॉप अचीवर्स की लिस्ट में शामिल किया। इम्पॉसिबल काम को सहज सहज पॉसिबल करना, ओके लाइफ केयर द्वारा बार बार होता रहा है और फिर ये होगा। सोचो कैसे। जिस इंडिया के अंदर मैं एफएमसीजी मार्केट की बात करूं तो बहुत बड़ा टर्नओवर का हिस्सा ट्रेडिशनल मार्केट में इंटरनेशनल कंपनियों के पास है। हिंदुस्तान लीवर, पीएनजी, राइट, नेस्ले, बहुत बड़ा टर्नओवर। उनके टर्नओवर का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो इम्पॉसिबल था, योग करने वाले बाबा, भगवा पहनने वाले बाबा, जो एक समय साइकिल पर लोग ऐसा कहते हैं कि चर्मप्राश बेचा करते थे, ये भी तो इम्पॉसिबल था ना। ट्रेडिशनल मार्केट का बहुत बड़ा टर्नओवर, जहां इंटरनेशनल कंपनी सोचती ही नहीं थी कि कोई इंडियन कंपनी आकर इतना बड़ा टर्नओवर क्रिएट करेगी और उन्हें कंपटीशन देगी। ये इम्पॉसिबल काम था।
जो पॉसिबल हुआ। एंड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर तो ये करना कहीं ज्यादा आसान है। बस कोई एक मैनेजमेंट, कोई एक कंपनी इस सोच के साथ आती तो सही। और लड़ाई दोनों पक्ष की, ट्रेडिशनल मार्केट पे एक अच्छे टर्नओवर को अपने तरफ लेने की, और दूसरा इस इंडस्ट्री में टॉप अचीवर्स, नंबर्स ऑफ अचीवर्स बनाने की। ये दोनों फाइट होके लाइफ केयर लगातार करती है, दोनों फाइट लगातार करती है। इसलिए 4.5 साल में प्रोडक्ट सही प्राइस पर देने के बाद भी इस इंडस्ट्री में हाईएस्ट पे आउट वाले अचीवर क्रिएट कर दिए। पूछो कैसे? उसका एक बड़ा कारण बताती हूं मैं आपको। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर जो विचारधारा होती है, जो पॉजिटिविटी होती है, जो मीटिंग्स होते हैं, जो सेमिनार्स होते हैं, जो सफलता की प्रिंसिपल्स हमें पता लगते हैं, जो माहौल मिलता है, जो ट्रेनिंग्स मिलती हैं, स्टेट वाइज अलग अलग मीटिंग्स होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, क्या वो अगर किसी ट्रेडिशनल कंपनी के अंदर भी आ जाए, ध्यान देना, तो ट्रेडिशनल कंपनियों के टर्नओवर क्या आ जाएगी? आप ये सोचो ना सही, सोचो। अभी तक हम डायरेक्ट सेलर ने सिर्फ मीटिंग्स, इवेंट्स, सेमिनार, ये सारे काम कर कर उन प्रोडक्ट्स को भी बेचा जहां पर वो प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। मैं अगर आसाम की मैं बात करूं तो आसाम में आपको लगता है एयर प्योरीफायर्स की जरूरत है? नहीं, लेकिन इंडस्ट्री के अंदर लोग बेचते हैं। बहुत सारी कंपनियों ने कोट पैंट बेचा गांव देहात जैसे एरिया में, जहां पता नहीं कोट पैंट किसी ने एक बार भी पहना कि नहीं पहना, वो कोट पैंट का कपड़ा लेकर रख दिया, सिलवाया भी कि नहीं सिलवाया। लेकिन इस इंडस्ट्री में मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग, माहौल, विचारधारा, सक्सेस प्रिंसिपल्स और ना जाने ऐसी ना जाने कितनी ट्रेनिंग्स करके वो प्रोडक्ट भी बेचे जो प्रोडक्ट लोगों की रिक्वायरमेंट के नहीं थे। ना जाने कितने टूर पैकेज लोगों ने बेचे, जिस टूर पैकेज पे पता नहीं कोई गया भी कि नहीं गया। 100 में से 90 लोग गए कि नहीं गए। टूर पैकेज बेचे ना। अगर कोई सिर्फ एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी सही प्रोडक्ट, सही प्राइस, सही क्वालिटी के साथ अचीवर बनने की सोच लेकर आती है, तो आप सोचो कितना बड़ा कर सकती है? नहीं कर सकती? होगा। अगले 6 महीने 500 लखपति, 1 लाख प्लस पे आउट। बहुत सारे तो मेरे लाइव में जो है ना ये होने वाले हैं, बहुत सारे जो लाइव में है ना मेरे ये होने वाले हैं। कैसे होगा? पहला वाला जो पे आउट आया अगस्त में, हमने अपने अपडेटेड प्लान की पहली क्लोजिंग की। मैं क्या बोलूं भाई, क्या बोलूं। फ्लैगशिप ने कमाल कर दिया। आप समझ सकते हैं, फ्लैगशिप जो 6% अप टू 6% है, जो डिफरेंशियल कमीशन की तरह मिलता है, जितना बिजनेस किया है उस बिजनेस का 10% लोगों का फ्लैगशिप आया है। किसी का पे आउट का 10% सिर्फ फ्लैगशिप से बना है। पे आउट का 10% सिर्फ फ्लैगशिप। कौन सा फ्लैगशिप? फ्लैगशिप अप टू 6% वाला। मैं बात करूं सुपर फ्लैगशिप, मेगा फ्लैगशिप। डेप्थ बिल्डिंग तो प्लान है ही है, लेकिन अगर किसी ने तीसरी चौथी लेग से बिजनेस डाल दिया तो बिजनेस वॉल्यूम का 20% जो उसने तीसरी चौथी लेग से डाला है, बिजनेस वॉल्यूम का 20% पे आउट। OMG, बिजनेस वॉल्यूम का 20%। और जो रिवॉर्ड्स हैं, चाहे वो रेंज रोवर का रिवॉर्ड हो, चाहे वो जीप कंपास का रिवॉर्ड हो, चाहे वो दुबई का। अरे हाँ, एक गुड न्यूज, दुबई, चलो दुबई कर लो तैयारी, दुबई की कर लो तैयारी, दुबई की। दुबई जो जैसे ऑफर है, उस ऑफर के तहत तीसरी चौथी लाख से जो बिजनेस वॉल्यूम है, उस बिजनेस वॉल्यूम का 70% रिटर्न, बिजनेस वॉल्यूम का 70% तक का, बिजनेस वॉल्यूम का 70% तक का इनकम। क्या कमाल है। मैं जूम करने वाली हूं इसके लिए बहुत जल्दी, और आप लोगों को ये ताकत दिखाने वाली हूं। सिर्फ इस लाइव में इतना बोल सकती हूं, सिर्फ इतना बोल सकती हूं, प्राइस पर, क्वालिटी पर, पैकेजिंग पर काम करने के बाद, एथिक्स को फॉलो करते हुए अगर कोई कंपनी प्लान को भी सुपर डुपर बना दे, तो उस कंपनी में अचीवर्स की लाइन लग जाएगी। वो कंपनी अचीवर्स बनाने की फैक्ट्री बन जाएगी, और अगले 6 महीने ये भी प्रूफ हो जाएगा।
जस्ट वेट एंड वॉच। और अभी हमारा रिकग्निशन राउंड शुरू हो जाएगा 5 बजे से। रिकग्निशन सेलिब्रेशन राउंड है, 5 बज गए हैं, राइट। अलविदा लेना चाहूंगी। नेट ने साथ दिया, फिर से लाइव आऊंगी क्योंकि टॉपिक बहुत सारे हैं। अभी हमने सिर्फ एक टॉपिक कवर किया, प्लान ज्यादा महत्वपूर्ण है कि प्राइस। तो सबसे पहले प्रोडक्ट, क्वालिटी, प्राइस है। और अगर ये अच्छा हो जाए और उसके साथ अगर प्लान अच्छा हो जाए तो उस कंपनी में अचीवर बनने से कोई नहीं रोक सकता किसी को भी, लेकिन विचारधाराओं के साथ। और आपकी सफलता आपके विचारों का खेल है। जैसे विचार पैदा करोगे वैसा मैदान तैयार हो जाएगा। तो क्यों ना सफलता के विचार पैदा किए जाए ताकि सफलता का मैदान हो और उस मैदान में जीत की सोच के साथ काम किया जाए ताकि जीत मिले। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।